जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो बिहार दरोगा में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक वाला सेशन चल रहा है। तो आज पॉलिटी का सेशन है जिसमें केंद्र एवं राज्य संबंध से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन देखेंगे। यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद बनाने की कोशिश करना और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो आज केंद्र एवं राज्य संबंध के बारे में पता करेंगे। इससे जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, केंद्र एवं राज्य संबंध 3 पार्ट में डिवाइडेड है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्त संबंध। यदि विधायी संबंध की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 245 से 255 तक आता है। वही भाग पूछा जाए कौन से भाग में रखा गया तो भाग 11 में। प्रशासनिक संबंध को किस अनुच्छेद के तहत इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोग को, तो आर्टिकल 256 से 263 में प्रावधान किया गया प्रशासनिक संबंध को, जिसे भाग 11 में रखा गया है। वही आर्टिकल 264 से लेकर 293 तक वित्त संबंध के बारे में बताया गया और इसे भाग 12 में रखा गया। तो ये सबसे जुड़ा हुआ सारी जानकारी डीपली में यहाँ पे समझेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना और लाइक शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यहाँ बात किया जा रहा है अनुसूची की कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विजय राज्य सूची का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा। रक्षा राज्य सूची के विषय में नहीं है। बाकी कृषि हो गया, जेल हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब राज्य सूची में है। क्वेश्चन नंबर 3, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे पहले पढ़ लो कि संघ और राज्य के बीच संबंध सही है। वही राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी सही है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, मतलब कि चारों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था के में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। ओके, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन या आवंटन के माध्यम नहीं है? यदि पूछा जाए राज्यों के आवंटन का ये कौन से अनुसूची में फॉलो करता है, तो आपको इसका अनुसूची यदि बात किया जाए तो 4थी अनुसूची में होगा। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण के लिए भारत का संविधान तीनों सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 246। 245 से 246 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट में ही बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। मतलब भाग 11 में भारतीय संविधान के केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं कौन सा है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद में। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। वही अभी मैंने संसद बताया, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि संसद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, संसद में कौन कौन से सदस्य आते हैं। तो सदस्य के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? राज्यसभा और लोकसभा। इसका अनुच्छेद आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं,
अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट में अनुच्छेद 249 के खंड पहला के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे क्या नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखो क्या होगा, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद व खुद मिलाने की कोशिश करो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 263 के अनुसार। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंतरराज्यीय परिषद का संबंध अनुच्छेद 263 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड क्षेत्र की स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. सेन। क्वेश्चन नंबर 17, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र राज्यों के संबंध में भी। केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंध किससे संबंधित है, सरकारी आयोग से। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना के समर्थन किया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारी आयोग। केंद्र राज्य संबंध जहां पे भी देखिए आप लोग सरकारी आयोग मारो, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत संघ राज्यों के संबंध से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है की बात किया जा रहा है, तो सरकारी आयोग है, राजमन्नार आयोग है, पुच्छी आयोग है, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र एवं राज्य के मध्यवर्ती संबंधों को विवरण करता है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था शुरू में ही कि यहाँ पे केंद्र राज्यों के मध्यवर्ती संबंध के बारे में, तो ये भाग 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों का केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया गया है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया गया है। केंद्र द्वारा एकत्रित किया गया है, वहीं केंद्र और राज्यों के द्वारा वितरित किया गया है। क्वेश्चन को आराम से देखो, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 270 में रखा गया है। मतलब अनुच्छेद 270 में प्रावधान किया गया है कि कोई ऐसे करों के बारे में जो केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र एवं राज्यों के द्वारा वितरित किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी हो गई। पहले संघ सूची की बात किया जा रहा है, पहले 97 थी, तो अब टोटल हो गया 100 विषय। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मूल संविधान के क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची के संबंध में थे, अब कितने हो गए। 66 विषय थे। ओके। 24 की बात किया जा रहा है, तो अब कितने हो गए थे, 61 हो गया। इसके में से 4 हटकर समवर्ती सूची में जुट गया है। तो वही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कौन मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले विषय 47 थे, अब कितनी हो गया, तो वहां से हटकर यहाँ पे जुटेगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के विषय में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा कहाँ पे है, तो समवर्ती सूची में, जबकि न्याय, पुलिस और जेल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है, तो शिक्षा हो जाएगा। इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। और ये क्वेश्चन आप लोग रट जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो 29 का यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तो ये बताओ कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कौन सी सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 30, संघ सूची का विषय है, तो ये सीमा कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण क्या रहा है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल का पद।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य के संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौली सोराबाजी आयोग। जबकि सरकारिया, राजमन्नार एवं पुंछी आयोग है। और ये तीनों आयोग के बारे में आप लोग पता कर लेना और ये अच्छे से जानकारी इस पे डीपली प्राप्त कर लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं जो कि केंद्र और राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंध पर एम पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की कोशिश की सिफारिश की है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 34 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1988 में, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची के समाविष्ट किसी विषय संबंधित मामलों के संसद कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 का क्वेश्चन है कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के लिए अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज विषय है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज्य, राज्य सरकार, राज्य की सूची में, मतलब राज्य सूची में। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस एक राज्य सरकार ने केंद्र राज्य के संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। और राजमन्नार समिति का संबंध कौन से राज्य आयोग से है? तो तमिलनाडु सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है? 40 का राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ ये 40 क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीटेड करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। तो सारे सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखो और अच्छे से इसे याद कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीटेड किया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू।